नमस्ते। आज के टॉपिक के बारे में हम बात करें उससे पहले एक ये मूवी की क्लिप देखिएगा। Mr. Abhishek Bharga, you have crossed your limits. I'm sorry. हायर ऑफिसर के साथ तुमने मिसबिहेव किया है। You are suspended. तो इस मूवी क्लिप को देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि हम आज बात करने जा रहे हैं कि पुलिस विभाग तथा अन्य कोई भी विभाग हो, उन विभागों के अंदर सस्पेंड, निलंबित, डिसमिस, टर्मिनेट या बर्खास्त, लाइन हाजिर करना, ये सारी चीजें क्या होता है, कौन ऑफिसर ये सब कुछ कर सकता है, किसके हाथ में ये पावर होती है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं सतीश कुमार रणवा और आप देख रहे हैं भ्राता रिसर्च सेंटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सस्पेंड क्या होता है। सस्पेंड और निलंबित करना दोनों एक ही चीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगता है, उस कर्मचारी पर कोई आरोप लगता है, तो उस कर्मचारी का उच्च अधिकारी, उस कर्मचारी का कोई भी उच्च अधिकारी हो सकता है, वो उच्च अधिकारी उसको सस्पेंड या निलंबित कर सकता है। कौन सी कंडीशन में कर सकता है? अगर उसके ऊपर कोई आरोप, गंभीर आरोप लगाया जाता है, तो उसके उच्च अधिकारी, डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उस व्यक्ति का जो भी उच्च अधिकारी होगा, उससे ऊपर की रैंक का जो भी अधिकारी होगा, वो उस व्यक्ति को सस्पेंड कर सकता है। तो किसी कर्मचारी के निलंबित होने का अर्थ है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन को ही अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है। इसका सस्पेंड करने का मतलब नौकरी से निकालना नहीं होता है। किसी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए मतलब कुछ अवधि के लिए उसके ऊपर जांच चलेगी, उस समय तक के लिए उसको सेवा से अलग कर दिया जाता है, वो उस विभाग में कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जांच के बाद में आरोपी पर, जिस भी व्यक्ति को सस्पेंड किया गया था, उसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं होता है, तो उसको फिर से नौकरी पर रख लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या निलंबन के समय, सस्पेंड के समय उसको क्या क्या सुविधाएं मिलती रहती है। तो सस्पेंड के टाइम वो नौकरी तो नहीं कर सकता है, लेकिन वह उस समय उसकी जितनी भी सैलरी थी, उसको महंगाई भत्ते जो भी मिलने थे, उनका आधा उसको मिलता रहेगा। और जैसे ही वो आरोप से बरी हो जाता है, वापिस नौकरी ज्वाइन करता है, तो उसको पूरी सैलरी और उसके पूरे भत्ते वापिस मिलने लग जाएंगे। तो ये होता है सस्पेंड का प्रक्रिया। सबसे पहले मुख्यतः किसी भी पर आरोप लगने पर उसके उच्च अधिकारी उसको सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड के बाद में जो अगली स्टेप होती है वो होता है डिसमिस या टर्मिनेट या बर्खास्त कर देना। ये सारी एक ही चीजें होती है। तो मैंने बताया था सस्पेंड में क्या होता है, उसको कुछ समय के लिए सेवा से अलग कर दिया जाता है। आरोप अगर सिद्ध नहीं होते हैं तब तक के लिए जांच हो रही है। अब मान लीजिए किसी को सस्पेंड किया गया था, उसके ऊपर जांच हुई और उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो गया, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसको पद से हटा दिया, यानी उसको नौकरी से ही हटा दिया जाता है। अब बाद में वो कर्मचारी नौकरी नहीं कर सकता है। तो बर्खास्त कर्मचारी तभी होता है जब उसके ऊपर आरोपों की पुष्टि हो जाती है। बर्खास्त होने के बाद में कर्मचारी को फिर से बहाल नहीं किया जाता है, न ही उसको कोई अतिरिक्त सैलरी मिलती है, न कोई उसको महंगाई भत्ता मिलता है, तथा वो व्यक्ति कहीं पर भी नौकरी के लिए आवेदन का पात्र भी नहीं रहता है। वह चुनाव लड़ने के लिए भी पात्र नहीं माना जाएगा। मैंने बताया था कि सस्पेंड कौन कर सकता है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगे उसका जस्ट उच्च अधिकारी उसको सस्पेंड कर सकता है। बर्खास्त कौन कर सकता है, पूरी जांच होने के बाद में वो व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में काम करता था, उस डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी, व्यक्ति का उच्च अधिकारी नहीं बता रहा हूं मैं, जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट से संबंधित वरिष्ठतम जो अधिकारी होता है, उसके पास पावर होती है डिसमिस करने की। अब आप लोगों ने एक जो पुलिस विभाग होता है, उस विभाग के अंदर एक शब्द सुना होगा, लाइन हाजिर। कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो हमारे सुनने में आता है कि उस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। तो इस लाइन हाजिर में क्या होता है, इसमें यह होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है पुलिस का, उसकी किसी भी प्रकार के कार्य से, कोई भी कार्य हो सकता है, उससे वहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों में आक्रोश फैल गया है। आक्रोश फैलने का मतलब है उनमें गुस्सा है, उनमें रोष व्यापक है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि उसके ऊपर अगर ड्यूटी के दौरान गंभीर आरोप लगते हैं, तो उसके उच्च अधिकारी होते हैं, वो उसकी ड्यूटी वहां से हटाकर पुलिस लाइन यानी मुख्यालय में उसको भेज देते हैं। वहां पर उसके ऊपर जांच बैठाई जाती है तथा उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि आपसे ये आक्रोश क्यों फैला है। लेकिन जांच के दौरान, जब तक जांच चल रही है, यानी उसकी गलती सिद्ध नहीं हो जाती, जांच कितने ही दिन चलो तब तक उससे कोई सजा नहीं मिलती है, ना उसका वेतन अवरुद्ध होता है, न ही उसको कोई अन्य प्रकार की सजा
दी जा सकती है। लेकिन अगर उस पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो फिर उसको सस्पेंड या डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन तब तक लाइन हाजिर में उसको कोई भी सजा नहीं मिलती है, उसके कोई भी वेतन या भत्तों से संबंधित रोक नहीं लगाई जाती है, तथा वो व्यक्ति जो पुलिस मुख्यालय होता है उसके अंदर निरंतर कोई दूसरा कार्य उसको दिया जाता है, वो करता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान भाषा में आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर आपको ये टॉपिक उपयुक्त लगा तो कृपया हमारा सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस जानकारी को अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न या टॉपिक है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द वीडियो बनाकर उसका समाधान कर सके। अन्य कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।